नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एडवांस फार्मूला बताऊंगी। चाहे आप एक्सेल में एनालिसिस कर रहे हो या रिपोर्ट बना रहे हो या एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एडवांस फार्मूला, जो 5 फार्मूलाज एंड फंक्शन होंगे जो आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेंगे। लास्ट का फार्मूला बहुत ही अच्छा है और हेल्पफुल करेगा आपके लिए एक्सेल में रिपोर्ट या फंक्शन फार्मूलाज करके दिखाऊंगी और आपको पता चल सके कि एक्सेल शीट में कैसे फंक्शन लगाएंगे। और किसी भी फंक्शन में या फार्मूलाज में डाउट रह जाता है तो कमेंट करके जरूर पूछ ले। है एवरीवन, मेरा नाम रचना है और आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्मार्ट क्लास। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा एक डेटा बना है, ये रीजन है, ये आइटम है, ये सेल क्वांटिटी है। यानी आपको हम ये करके दिखाएंगे कि ये ईस्ट है, ये ईस्ट है तो इसका टोटल निकल के आ जाए, ये वेस्ट है तो इसका टोटल निकल के आ जाए, और यहाँ पे नॉर्थ है तो इसका टोटल निकल के आ जाए। लेकिन किसके बेस पे? सेल क्वांटिटी के बेस पे। तो ये कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम पाइवट टेबल का यूज करना बताएंगे कि पाइवट टेबल आप कैसे यूज करोगे। अगर आपको पाइवट टेबल यूज करना नहीं आता है तो स्टार्ट करते हैं, हम उसको करके दिखाते हैं और कैसे यूज करते हैं वो भी बताते हैं। सबसे पहले आपको इस डेटा में कहीं पे भी आपको कर्सर रखना है, फिर इंसर्ट टैब पे जाएंगे। हम इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे, यहाँ पे लिखा है पाइवट टेबल, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा सेल रेंज हमारा लेके बन जाता है। आप देखोगे ये क्रिएट पाइवट टेबल आके आ जाता है, यहाँ पे डायलॉग्स बॉक्स खुल जाता है। यहाँ पे हमें क्या करना है? एग्जैक्टिंग वर्कशीट, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे दिया है कि हमें एक वर्कशीट का लोकेशन देना है कि आपको पाइवट टेबल कहाँ पे लाके रखना है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं और उसका लोकेशन देते हैं। आप ब्लैंक सेल पे कहीं पे भी क्लिक करके उसका लोकेशन दे दो, यहाँ पे ओके कर दो। आप अभी देखोगे कि ये पाइवट टेबल बन के आ जाता है, लेकिन अभी ये ना रीजन दिया, ना आइटम दिया, ना सेल क्वांटिटी दिया है। लेकिन हमें इसमें सेल और क्वांटिटी दोनों देनी है। यानी रीजन, हमने रीजन दिया, रीजन किसके बेस पे? रो लेवल्स के, ठीक है। रो लेवल्स यानी ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, ये तीनों निकल के आ गया। लेकिन इसका क्या निकालना है? सेल क्वांटिटी, यानी सम कराना है सेल क्वांटिटी से। तो इसका ईस्ट का पूरा दे दिया सेल क्वांटिटी, यहाँ पे नॉर्थ का दे दिया, यहाँ पे किसका दे दिया? वेस्ट का दे दिया, और यहाँ पे ग्रैंड टोटल भी दे दिया। आप इस बेस पे कैसे कर सकते हो कि ये पाइवट टेबल बनके आ जाता है। अगर आपको क्वांटिटी या आइटम के बेस पे भी लेना है तो यहाँ पे आइटम भी आ गया। जैसे ईस्ट का ये टोटल दे दिया, यहाँ पे ईस्ट का टोटल दिया है, या नॉर्थ का टोटल दिया है, यहाँ पे वेस्ट का दिया है, ठीक है। फिर ग्रैंड टोटल तीनों का मिला के दे दिया। इस तरह आप पाइवट टेबल का यूज कर सकते हो। अब आते हैं सेकेंड में, जैसे कि हमें डेटा में ही दिखाना है, नॉट अ पाइवट टेबल से, ठीक है। हमें पाइवट टेबल का यूज करके नहीं दिखाना, हमें केवल यहाँ पे फॉर्मूलाज लगा के कैसे पता करना है। जैसे कि ईस्ट का है तो यहाँ पे ईस्ट के सामने आ जाए, यहाँ पे वेस्ट है तो वेस्ट के सामने आ जाए टोटल, और यहाँ पे नॉर्थ है तो नॉर्थ के सामने उसका टोटल आ जाए। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? सबसे पहले हम करेंगे इक्वल इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। इफ का फॉर्मूला टैब दबाएंगे। टैब दबाने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमें देना है कि लॉजिकल टेस्ट, यानी लॉजिकल टेस्ट क्या होना चाहिए? ईस्ट के अगर बराबर हो तो रीजन, ईस्ट के बराबर हो तो क्या होगा? ईस्ट के रीजन के बराबर हो तो मतलब ब्लैंक होगा, ठीक है, ब्लैंक होगा। अगर सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब दबाएंगे, अगर सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे हमें पता चलता है कि हम किस बेस पे रेंज, यानी रेंज पे हम कैसे करेंगे? रेंज हमें क्या देना? हमें ये पूरा रीजन का रेंज देना है। कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद हमें किस पे देना है? ईस्ट के, या आप ईस्ट वेस्ट कुछ भी दे दो, जिस बेस पे आप उसका टोटल निकाल रहे हो। हम ईस्ट का लेते हैं, यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमें बताता है सम रेंज, यानी आप किस बेस पे सम रेंज कर रहे हो? सेल क्वांटिटी। सेल क्वांटिटी लिया, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया, जितनी बार आप ओपन किया उतनी बार क्लोज कर दो और एंटर दबा दो। आप देखोगे कि हमारा ये सेल क्वांटिटी निकल के आ जाता है। अब यहाँ पे हमने ड्रैग किया, आप देखोगे कि ईस्ट का निकल के आ गया, यहाँ पे वेस्ट का भी आ गया, वेस्ट का निकल के आ गया, यहाँ पे नॉर्थ का निकल के आ गया। अगर सेम ये तो बेसिक है, ठीक है, ये हमने निकाला।
फिर इसके बाद अगर आप चाहते हो कि हम टोटल यानी ईस्ट का भी पूरे ईस्ट का आ जाए और वेस्ट का भी पूरा टोटल आ जाए और नॉर्थ का भी टोटल पूरा आ जाए, तो इसको कैसे करेंगे? इसको पहले हम क्या करेंगे? डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद हमें कहाँ पे जाना है? डेटा टैब में। डेटा टैब में जाएंगे, हम यहाँ पे कर्सर कहीं पे भी रखेंगे, यहाँ पे हमें सब टोटल का यूज करना है। सब टोटल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिया है रीजन, यानी हम रीजन के बेस पे उसका क्या निकाल रहे हैं? सेल क्वांटिटी। यहाँ पे हम सेल क्वांटिटी करेंगे। यहाँ से आपको सम, यहाँ फॉर्मूला कई सारा है, काउंट का है, एवरेज का है, मैक्स का है, मिनिमम का है, प्रोडक्ट का है। आप कोई भी फॉर्मूला, इतने सारे हैं फॉर्मूला ले सकते हो, लेकिन हमें किसका करना है? सम का करना है। किस पे बेस पे? सेल क्वांटिटी के बेस पे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? ओके कर देंगे। तो अभी आप देखोगे कि हमारा ईस्ट का यहाँ पे टोटल निकल के आ गया है। अगर आप इसको कलर करना चाहोगे तो कलर कर सकते हो ताकि पता चल सके, लेकिन हमारा अभी भी देख रहे हो कि ईस्ट का ये टोटल निकल के आ गया। अभी आप देखोगे, फिर वेस्ट का हम दिखाते हैं। अभी ये वेस्ट का टोटल निकल के आ गया, ठीक है। अभी आप देखोगे नॉर्थ का भी टोटल है, लेकिन ये ग्रैंड टोटल के साथ दे दिया। अभी आप देखोगे कि सारे का टोटल निकाल के दे दिया, और आप इस टोटल निकाल के ऐसे भी काम कर सकते। जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारा आइटम क्वांटिटी है, ठीक है, और सेल, ये आइटम नेम दिया है और ये हमारा सेल क्वांटिटी दिया है। लेकिन हमें इसमें क्या फॉर्मूला लगाना है कि जैसे कि ये हमारा सेल क्वांटिटी है, यानी सेल क्वांटिटी हमारा 100 से ज्यादा है तो गुड पे आए, और सेल क्वांटिटी 100 से कम आए तो वो ब्लैंक पे जाए। लेकिन ब्लैंक पे हमें दिखाना है, तो उसके लिए हम कैसे फॉर्मूला का यूज करेंगे? उसके लिए भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कहीं पे भी फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल करेंगे, ठीक है। इक्वल करके इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब दबाएंगे। टैब दबाने के बाद हमें देना है सेल को क्वांटिटी, यानी सेल क्वांटिटी दिया, ग्रेटर देन रखना है किससे? 100 से, यानी 100 हो तो क्या आए? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या आए? गुड आए, ठीक है। नहीं तो क्या आए? ब्लैंक आए, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये ब्लैंक यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ब्लैंक आए तो ये एग्जैक्टली ब्लैंक नहीं होता है। ये अगले फॉर्मूलाज में भी हम क्लियर करेंगे, तो लास्ट तक बने रहें। तो इंटर हम करेंगे इसको, तो ये देखिए हमारा गुड आ गया। अभी आप देखोगे हमने सब में किया, ठीक है। अभी ये 100 से सबसे ज्यादा है तो इसमें ब्लैंक आया, ठीक है। इधर 100 क्वांटिटी है तो कम आया, मतलब गुड आया। अगर मान लीजिए हम इस पे क्या कर देते हैं? 50 कर देते हैं या 20 कर देते हैं। अभी आप देखोगे ये ब्लैंक पे दे दिया है ना, आया, ठीक है। अभी आप देखोगे कि इधर 54 है तो ब्लैंक है, 42 है तो ब्लैंक है, तो ये ब्लैंक आ गया, ठीक। लेकिन अभी हमें पता करना है कि जैसे कि ये ब्लैंक है, ठीक है, ये ब्लैंक है, क्या एग्जैक्ट ये ब्लैंक होता है? अगर आपको पता करना है कि ये जो सेल है क्या ये खाली है कि नहीं है, क्या रियल में ये खाली होता है कि नहीं, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगता है, तो इसके लिए भी हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे इसके लिए? कर्सर, ठीक है। यहाँ पे हमने कर्सर रखा, यहाँ पे हम करते हैं डबल इन्वर्टेड, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं इक्वल का फॉर्मूला पहले, फिर इस ब्लैंक का फॉर्मूला लगाएंगे। इस ब्लैंक का फॉर्मूला टैब दबाएंगे, जैसे ही इस ब्लैंक का फॉर्मूला लगाया, टैब दबाया, आ गया, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट हमें क्या देना है? ब्लैंक देना है, यानी खाली जगह। हम खाली जगह पे देंगे, ब्लैंक करेंगे और इंटर दबाएंगे तो ये हमारा फॉल्स आ गया, यानी ये एग्जैक्टली खाली नहीं होता है, ये सिर्फ दिखाने के लिए खाली होता है। जैसे कि हमने इसमें कोई भी टेक्स्ट दिया या फिर मान लीजिए हमने कोई वर्ड दिया, ठीक है, तो अभी आप देखना ट्रू बताएगा, ठीक है। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे ट्रू देगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम खाली करेंगे, जैसे हम यहाँ पे खाली करते, देखिए हमने यहाँ पे खाली किया तो वो ट्रू दिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कुछ भर देंगे तो वो फॉल्स देने लगेगा, दिया। अगर हम इसमें भी भर देंगे तो ये भी फॉल्स देने लगेगा। अगर इसी में हम इसको डिलीट कर देंगे तो ये हमारा, अगर हम इस डिलीट कर देंगे तो ये क्या किस में देने लगेगा? ट्रू में देने लगेगा। अभी आप देखोगे कि ये ट्रू देने लगा, दिया ट्रू। अब ऐसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे भी क्या देगा? ट्रू दे देगा। अगर आपको पता करना है कि किस किस सेल में क्या है, टेक्स्ट है, किस सेल में टेक्स्ट नहीं है, यानी उसका टोटल करना है कि कौन से सेल में टेक्स्ट है, कौन से सेल में टेक्स्ट नहीं है, तो आप इसको भी पता करने के लिए क्या फॉर्मूला है? हाँ बिल्कुल है। कैसे? वो लास्ट वाला फॉर्मूला अभी हम बताएंगे आपको।
ये बहुत ही ज्यादा एडवांस है। जैसे कि आपको पता करना है कि इसमें टेक्स्ट कितना है कितना नहीं है। जैसे कि जिसमें लिखा है ये टेक्स्ट है, तो ये कितने होते हैं काउंट करो कि कितना है कितना नहीं है। तो इसके लिए भी फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए हम लगाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, कहीं पे भी आप कर्सर रखो। ठीक है, हमने मान लीजिए यहाँ पे रखा, इक्वल किया, इक्वल का फॉर्मूला लगाया, काउंट इफ लिखा, काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया, टैब दबाया। ठीक है, काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे लिया है कि रेंज, यानी आप किस रेंज पे क्लिक करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, हमें इस रेंज को दिखाना है कि कौन सा सेल में टेक्स्ट है, कितना काउंट है, मतलब टोटल कितने सेल में कितने टेक्स्ट में है, कितना टेक्स्ट में नहीं है। ठीक है, बाकी कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे क्राइटेरिया दिया, यानी क्राइटेरिया आप इसके क्राइटेरिया इसका क्या रखना चाहते हो। क्राइटेरिया हम क्या रखेंगे, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे, लेस देन या फिर ग्रेटर देन, यानी जो टेक्स्ट है उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, कॉमा रखेंगे। यानी हमें इसमें पता करना है कि टेक्स्ट है कि नहीं, ब्लैंक, जहां ये कितने नंबर पे टेक्स्ट है कितने नंबर पे नहीं है ना, टोटल कितना टेक्स्ट है। तो इसके लिए हम टोटल करेंगे और इक्वल कर देंगे। अभी आप देखोगे कि ये हमारा टेक्स्ट कितना है, 12 है, टोटल मिला के 12 है। अगर हम किसी में भी टेक्स्ट करते हैं, समझ लीजिए इसमें हम कुछ भी लिखे दे रहे हैं, तो अभी आप देखना काउंट इसकी बढ़ गई है ना, बढ़ गई। ऐसे ही हम नीचे आते हैं, कहीं पे भी कुछ भी करते हैं, आप देखोगे ये काउंटिंग बढ़ गई। ये होता है क्या, काउंट इफ का फॉर्मूला, कि आप पता कर सकते हो कि किस में टेक्स्ट है, किस सेल में टेक्स्ट है, किस सेल में नहीं है। तो ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, काउंट इफ का फॉर्मूला लगाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।